ये भानगढ़ किले के बाहर इतनी भीड़ कैसे हो रखी है? इतनी सारी कारें खड़ी हैं, ये देखिए इतनी सारी बाइक, लोग, इतनी सारी भीड़ में लोग इकट्ठा है। अरे भाई आगे जाके देखता हूँ क्या होता है। और ये क्या, अभी ये क्या है, ये क्या हो रहा है यहाँ पे? ये तो भंडारा चल रहा है, यहाँ पर लोग प्रसाद खा रहे हैं। ये भानगढ़ में ही है ना जी? भानगढ़ का गेट तो भानगढ़ का ही है। पूजा हो रही है, जिंद का स्थान है। ये क्या हो रहा है? शुरू करते हैं और इस मिस्ट्री का पता लगाते हैं। तो मैं निकला भानगढ़ की ओर। ये रहा भानगढ़ का मैप। जैसे ही भानगढ़ के लिए निकला तो दिमाग में कुछ अलग अलग रोमांचित ख्याल आने लगे। जैसे जैसे भानगढ़ पास आता जा रहा था वैसे वैसे और मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती जा रही थी कि अब तो और मज़ा आने वाला है। पर जैसे ही वहाँ पर पहुँचा देखा ये क्या, मैं तो सोच रहा था कि भैया बिल्कुल सुनसान सा एरिया होगा, यहाँ तो इतनी भीड़। और फिर जो हुआ वो तो देख के भैया बहुत ही ज़्यादा दिमाग उड़ गया। क्योंकि यहाँ तो एक जैसे मंदिरों में जब जाते हैं ना तो जितना भंडारा वगैरह की लाइन लगी रहती है तो प्रसाद वगैरह बट रहा था। उसके बाद आगे तक गए तो देखिए ये हमको टिकट मिल गई अंदर जाने की। भानगढ़ की टिकट लेके जब अंदर जाते हैं तो रास्ते में पड़ता है भानगढ़ का उजड़ा हुआ बाजार, जो शाप के बाद नष्ट हो गया था। और कहते हैं यहाँ पर भूतों का बसेरा था। ठीक है, भानगढ़ जाने से पहले जो दिमाग में था कि भैया बहुत ही डरावना प्लेस है, एशियाज़ मोस्ट हॉन्टेड प्लेस है। तो भैया जाने से पहले जितना डर था वो अचानक से निकल गया। क्यों? क्योंकि यहाँ तो भैया इतनी भीड़ थी और उल्टा लोग जयकारे लगा रहे थे। पूजन आरती के पूजन का सामान, पूजा हो रही थी। वैसे देखने में कुछ एक बिल्डिंग्स, जैसे इस बिल्डिंग में आप देखिए कितना अजीब लगता है ना जब इनको देखते हैं कि जैसे ही अचानक से पूरा का पूरा शहर उजड़ गया। जो घर थे वो इस तरह से अचानक से बिल्कुल एक रात के अंदर कहते हैं कि सब खत्म हो गया। ये क्यों हो रहा है? यहाँ पूजा किसकी होने लगी भाई? ये तो भूतों की जगह है। अचानक से देखने को मिला एक अनोखा नज़ारा। कुछ लोग बरगद के पेड़ के चारों तरफ ऐसे लिपटे हुए थे जो देखने में ही अजीब लग रहे थे। फिर बढ़े हम मेन गेट की तरफ। देखिए मेन गेट अब पूरी तरह से सील कर दिया गया है। आप यहीं के हो? हाँ, यहाँ पे सब लोग जो पूजा वगैरह करते हैं वो किस चीज़ की करते हैं? कोई मालूम। ऐसे सभी लोग जयकारे लगा रहे थे भौमिया बाबा की जय। तो हैं नहीं, अभी बाहर जब मैं आया तो भंडारा भी चल रहा था। मिस्ट्री तो बनी ही हुई थी। इस मिस्ट्री का पता लगाने अलग अलग जगह बार बार जाना शुरू किया कि जितने मंदिर दिख रहे हैं कहीं तो पूजा हो रही होगी, अलग अलग जगह कुछ तो हो रहा होगा। जितनी बिल्डिंगों में अलग अलग गए उतना अलग अलग चीज़ें देखने को मिली और ये जानने को मिला कि क्यों है ये इतना खतरनाक बुतहा हवेली। जी हाँ, दिन के समय में लोग आते जा रहे थे और बहुत सारे दर्शक यहाँ पर मौजूद थे जो कि लगातार जयकारे भी लगाते जा रहे थे। सीढ़ियों के ऊपर चढ़ने पर आपको मिलता है रानी रत्नावती का हवेली। जी हाँ, जो कहते हैं कि जो सबसे डरावनी जगह जाने की एक शुरुआत है। जैसे ही इस बिल्डिंग के आप ऊपर की ओर चढ़ते हैं आपको देखने को मिलेगा एक अद्भुत नज़ारा। और ये सारी उजड़ी हुई बिल्डिंग है जो कि जब भी यहाँ पर और न्यूज़ चैनल्स वाले शो करते हैं तो बताते हैं जो सबसे ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी जहाँ से मिलती थी वो यहाँ ये जो टूटी फूटी बिल्डिंग है आप लोग देख रहे हैं ये कहीं और की नहीं, जी हाँ, एशियाज़ मोस्ट हॉन्टेड प्लेस भानगढ़ की हैं। और ये वही हैं भानगढ़ के बुतहा कमरे। ये देखिए एक इनमें से एक कमरे के अंदर मैं आपको लेके आया हूँ। ये देखिए किस तरह से ये अंदर क्या है ये अंदर। भाई मेरे को जाने में डर लग रहा है, मैं नहीं जाने वाला। यहाँ देखिए यहाँ पर भी है कुछ जो टूट गया था। देखिए ये क्या है इसके अंदर,
ये टूट के पीछे पूरा का पूरा दीवार गिर पड़ी थी। ये दोस्तों आइए आपको लेके चलते हैं एशिया की सबसे डरावनी जगह, जी हाँ, मोस्ट हॉन्टेड प्लेस भानगढ़ किले के एक सबसे डरावने कमरे के अंदर। देखिए किस तरह से उजड़ा हुआ है यह कमरा, क्या है ये भूतिया कमरे का राज। जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो पर और पूरा वीडियो मिल जाएगा आपको चैनल में। डर लग रहा है बाबा। जो टूटी फूटी बिल्डिंग है आप लोग देख रहे हैं, ये कहीं और की नहीं। जर्जर हालत में यहाँ पर आपको एक माता रानी का भी मंदिर देखने को मिलता है, जिसके अंदर जाएं तो देखने को मिलता है कि वहाँ पर पूजा भी होती रहती है। कुछ पूजन सामग्री का सामान वहाँ पर पड़ा हुआ था, पर ये वो जगह नहीं थी जहाँ पर भंडारा हो रहा था, जिसके लिए इतनी सारी पूजन की लाइन लग रही थी। अभी भी वो डाउट बना हुआ है कि क्या है, कहाँ पर इतनी सारी पूजा हो रही है इस बुधा किले की एक गुप्त सुरंग कहाँ पहुँचाएगी भूतों के पास। जाना है तो जाइए, मैं नहीं जाने वाला। ये है वो जगह जहाँ रानियाँ जौहर करती थीं। जौहर के बारे में आप लोग जानते ही होंगे कि क्या होता है। आगे बढ़ते हैं तो जब आगे बढ़ते थे तो देखने को मिला एक सबसे ज़्यादा ही डरावनी जगह। देखिए जैसे जैसे हम अंदर जा रहे थे लोग कह रहे थे कि यहाँ तो भैया कुछ अजीब है, कुछ मंदिर है, कुछ क्या है क्या नहीं है। और हम चूँकि मंदिर की खोज में ही निकले हुए थे, यहाँ पर जाके हमको देखने को मिला एक अनोखा नज़ारा। जी हाँ, बिल्कुल ही अनोखा नज़ारा, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही अजीब तरह की, बहुत ही ज़्यादा अजीब तरह की पूजा हो रही थी, पूजन चल रही थी। और ये पता नहीं किस तरह की पूजा हो रही थी यहाँ पर, जिसको देखकर बहुत ही ज़्यादा अजीब लगा। फिर भी ये वो जगह नहीं प्रतीत हुई। हालांकि ये जो पूजन कुछ हो रही थी, ये कहते हैं कि ये जिंद का स्थान है। इसके बाहर लिखा भी हुआ था ये जिंद बाबा का स्थान है। उसके बाद भी ये लगा कि यहाँ पर तो कुछ भंडारा ऐसा कैसा कुछ यहाँ पर है नहीं। ठीक है, तो मन में एक फिर से डाउट आया कि कहाँ पर इतना पूजन हो रही है। मैप भी देखा तब एक चीज़ समझ में आया कि एक जगह पर हनुमान मंदिर है इसी किले के अंदर, जहाँ पर पूजा होती है, प्रसाद चढ़ाया जाता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक तो बनता है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।